एक अवलोकन। आधार लिंक करे सेवा उन व्यक्तिगत करदाताओं, ई फाइलिंग पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध पैन और आधार नंबर है। इस सेवा के साथ आप ये कर सकते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर आधार को पैन से लिंक करें। ई फाइलिंग होम पेज पर पूर्व लॉगिन पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए। ई फाइलिंग पोर्टल पर पोस्ट लॉगिन करें पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए। ई फाइलिंग होम पेज पर अपनी आधार लिंक करें स्थिति देखें। सी बी डी टी ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। आप 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आपको 30 जून 2022 तक 500 रुपये और 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। 2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व आवश्यक शर्तें। विधिमान्य पैन, आधार संख्या, मान्य मोबाइल नंबर। आधार को पैन से लिंक करने के दो मुख्य चरण हैं। चरण एक निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख शीर्ष 0021 और लघु शीर्ष 500 के तहत NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर लागू शुल्क का भुगतान। चरण 2 NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर भुगतान करने के 4-5 कार्य दिवसों के बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करें। 3. चरण दर चरण मार्गदर्शिका। चरण एक वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख शीर्ष 0021 और नए जोड़े गए लघु शीर्ष 500 के तहत NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर फीस का भुगतान। चरण एक टिन ई गोव योजक चिन्ह nsdl.com के लिए 500/1000 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए ई भुगतान पर जाएं। चरण एक पी कैटी डी एस टी सी एस प्रवर्ग में चलान संख्या ITNS 280 में आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। चरण एक सी आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने पर चलान दिखाया जाएगा जिसमें मुख्य 0021 और लघु शीर्ष 500 होगा। चरण एक की आवश्यक जानकारी पैन, आयु, भुगतान का प्रकार आदि दर्ज करें। टिप्पणी: यदि राशि निर्दिष्ट राशि से कम या अधिक है, तिथि के आधार पर 500/1000 रुपये का फीस भुगतान, तो राशि को आधार पैन लिंक करने के उद्देश्य से अमान्य माना जाएगा। 30 जून 2022 तक फीस राशि 500 रुपये और 30 जून 2022 के बाद 1000 रुपये का केवल एक चलान लघु शीर्ष कोड 500 के साथ आधार पैन लिंक करने और प्रमुख शीर्ष 0021 लघु शीर्ष 500 के साथ कई चालानों के लिए वैध फीस मानी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2023-24 को कुल मिलाकर 500 रुपये 30 जून 2022 तक या 1000 रुपये 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक को वैध फीस भुगतान नहीं माना जाएगा। 500/1000 रुपये की राशि निकालने के लिए पैन लघु शीर्ष 500 के साथ चलान का कोई संकलन नहीं होना चाहिए। शुल्क भुगतान के लिए चलान केवल निर्धारण वर्ष 2023-24 के साथ होना चाहिए। चरण 2 NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर फीस का भुगतान करने के 4-5 कार्य दिवसों के बाद ही फाइलिंग पोर्टल पर पैन आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करें। अब तक फीस के भुगतान के बाद NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर आधार जोड़ने के लिए कोई वैधता अवधि नहीं होगी। चरण 2 ई फाइलिंग पोर्टल लॉगिन डैशबोर्ड पर आधार को पैन से लिंक करें विकल्प के तहत आधार लिंक करें पर क्लिक करें या वैकल्पिक रूप से व्यक्तिगत ब्यौरा अनुभाग में आधार लिंक करें पर क्लिक करें। चरण 2 भी पैन और आधार नंबर दर्ज करें और पुष्ट करें पर क्लिक करें। ध्यान दें, कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने पैन के साथ अपना सही आधार नंबर लिंक कर रहे हैं। यदि आधार और पैन पहले से लिंक है या पैन किसी अन्य आधार या आधार किसी अन्य पैन के साथ लिंक है, तो आपको निम्नलिखित त्रुटियां मिलेंगी। पैन पहले से ही आधार या किसी अन्य आधार से लिंक है। आधार और पैन को अनलिंक करने के लिए आपको शिकायत दर्ज करने या ई फाइलिंग हेल्प डेस्क से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है यदि आपका पैन किसी अन्य आधार से जुड़ा हुआ है। पैन और आधार पुष्ट करने के बाद परिदृश्य 1, यदि आपने NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर चलान का भुगतान किया है और भुगतान का ब्यौरा ई फाइलिंग द्वारा सत्यापित किया जाता है। चरण पैन और आधार को पुष्ट करने के बाद आपको एक पॉपअप संदेश आपका भुगतान ब्यौरा सत्यापित कर दिया गया है दिखाई देगा। आधार लिंक करें का अनुरोध जमा करने के लिए पॉपअप संदेश पर जारी रखें पर क्लिक करें। चरण ई आवश्यक ब्यौरा दर्ज करें और आधार लिंक करें बटन पर क्लिक करें। चरण ई पिछले चरण में उल्लिखित मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का OTP दर्ज करें। चरण इव आधार लिंक करने का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। अब आप आधार पैन लिंक स्थिति की जांच कर सकते हैं। परिदृश्य 2, यदि भुगतान का ब्यौरा ई फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापित नहीं है। चरण पैन और आधार सत्यापित करने के बाद आपको एक पॉपअप संदेश भुगतान का ब्यौरा नहीं मिला दिखाई देगा। फीस का भुगतान करने के लिए
SDL। अब प्रोटीन पोर्टल पर भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें क्योंकि फीस का भुगतान पैन आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करने के लिए पूर्व अपेक्षित है। ध्यान दें, यदि आपने पहले ही SDL अब प्रोटीन पोर्टल पर फीस का भुगतान कर दिया है, तो 4-5 कार्य दिवसों तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद आप अनुरोध जमा कर सकते हैं। परिदृश्य 3। यदि पैन और लघु शीर्ष कोड 500 का रिकॉर्ड है, लेकिन लिंक करने के लिए चालान का इस्तेमाल किया जा चुका है। चरण। पैन और आधार को पुष्ट करने के बाद आपको एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। इस पैन के लिए पहले किए गए भुगतान का उपयोग आधार पैन लिंक करने के लिए किया जा चुका है। NSDL अब प्रोटीन पोर्टल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। ध्यान दें, यदि आपने पहले आधार पैन लिंक करने का अनुरोध किया है, तो कृपया NSDL अब प्रोटीन पर फिर से फीस का भुगतान करें और भुगतान के 4-5 कार्य दिवसों के बाद आधार पैन लिंक करने का अनुरोध जमा करें। आधार लिंक करने की स्थिति देखें, लॉगिन से पूर्व। चरण 1। ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर आधार लिंक करने की स्थिति पर क्लिक करें। चरण 2। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और आधार लिंक की स्थिति देखें पर क्लिक करें। सफल सत्यापन पर आपके आधार लिंक करने की स्थिति पर एक संदेश प्रदर्शित होगा। आधार लिंक करने की स्थिति देखें, लॉगिन के बाद। चरण 1 अपने डैशबोर्ड पर आधार लिंक करने की स्थिति पर क्लिक करें। चरण 1 वैकल्पिक रूप से आप मेरी प्रोफाइल आधार लिंक करने की स्थिति पर जा सकते हैं। यदि आपका आधार पहले से लिंक है, तो आधार नंबर प्रदर्शित होगा। यदि आधार लिंक नहीं है, तो आधार लिंक करने की स्थिति प्रदर्शित होती है। टिप्पणी। यदि सत्यापन विफल हो जाता है, तो स्थिति पृष्ठ पर आधार लिंक करें पर क्लिक करें और आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के चरण फिर से दोहराने होंगे। यदि आपके पैन एवं आधार को लिंक करने का अनुरोध सत्यापन हेतु UIDAI के पास लंबित है, तब आपको बाद में स्टेटस की जांच करनी होगी। आधार और पैन को अनलिंक करने के लिए आपको शिकायत दर्ज करने या फाइलिंग हेल्प डेस्क को संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपका आधार किसी अन्य पैन से लिंक किया गया है, आपका पैन किसी अन्य आधार से लिंक किया गया है, सफल सत्यापन पर एक संदेश के माध्यम से आपके आधार लिंक करने की स्थिति प्रदर्शित होगी। सफल सत्यापन पर एक संदेश के माध्यम से आपके आधार लिंक करने की स्थिति प्रदर्शित होगी।